दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। आज हम क्लास सेकंड में पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट यानी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। भारतीय संविधान के विकास क्रम के दृष्टिकोण से 1784 की जो एक्ट का कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यह रही कि बम्बई और मद्रास के प्रांतों में गवर्नर जनरल की व्यवस्था लागू हुई, किंतु दोनों प्रांतों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसके अंडर में कौन थे? बम्बई और मद्रास के प्रांत के गवर्नर जनरल थे। वस्तुतः वर्तमान में राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण इसी अवधारणा की प्रेरणा प्राप्त करता है। 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा क्या किया गया? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। हमने 1784 का पढ़ा, हम पढ़ेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा क्या किया गया? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। एकाधिकार मतलब पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या था? व्यापार करने का अधिकार था, लेकिन भारत के व्यापार के मार्ग अब क्या किए गए? सभी के लिए खोल दिए गए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 संपूर्ण भारत में निर्बाध रूप से व्यापार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। अब आता है नेक्स्ट एक्ट 1833 यानी 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी अनुच्छेद 52 भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। वर्तमान से रिलेट करके गवर्नर जनरल को सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी मामलों की सभी शक्तियां दी गई, अर्थात कार्यपालिका संबंधी सभी शक्तियां किसको दी गई? गवर्नर जनरल को दे दी गई। बात है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 इसी प्रावधान से प्रेरणा ग्रहण करता है। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति बजट यानी सरकार का आय व्यय का वितरण को संसद में समक्ष रखवाता है। अब आते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा क्या? एक तो इसके द्वारा ये किया गया, दूसरा क्या किया गया? इसके द्वारा भारतीयों के विरुद्ध धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने का प्रावधान भी किया गया। संविधान लागू होने के बाद अनुच्छेद 15 में इसी अवधारणा को क्या किया गया? ग्रहण किया गया कि भेदभाव को समाप्त किया जाएगा। बात करते हैं अनुच्छेद 15 की संविधान में, तो अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ अधर्म, जाति, वंश, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट पारित किया गया। अब 1853 का चार्टर एक्ट था, इसके द्वारा क्या किया गया? इस एक्ट के द्वारा कानून संबंधी प्रस्तावों पर गवर्नर जनरल की अनुमति अनिवार्य कर दी गई। वर्तमान में जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 है उसमें यही प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही क्या करेगा? कानून बनेगा। ठीक है, मतलब जो हम अब वर्तमान में अनुच्छेद 111 प्रावधान है वो किसका परिणाम है? 1853 के चार्टर एक्ट का परिणाम है। इसके साथ ही किया गया सिविल सेवाओं की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अनुच्छेद 315 जो संविधान का वो संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1853 में किया गया, इसका क्या गया? प्रावधान है। किंतु 1857 की क्रांति के बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया ने भारत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इन घोषणाओं में आने वाले लगभग 90 सालों के शासन की झलक मिलती है। इस घोषणा पत्र में कुछ अहम बातें थी जिसमें भारतीय संविधान की नींव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये हम कल पढ़ेंगे, महारानी विक्टोरिया ने जो घोषणा पत्र जारी किया था। फिलहाल जो हमने पढ़ा उससे यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने उस पद की नींव डाली जिसने कालांतर में भारतीय संविधान के अंतर्गत समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त कर ली। टिप्पणी कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। आई होप आप इसका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर के मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से लिखा जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।